ज्योग्राफी में आज हम लेक्चर 8 देख रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी। जो क्लाइमेटोलॉजी है इसका मीन्स होता है जलवायु विज्ञान। तो जैसा हमारा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में ही हमारे पास दो पार्ट और होते हैं। एक होता है हमारा होमोस्फेयर और दूसरा होता है हमारा हेट्रोस्फेयर। तो आज हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी पृथ्वी है, उसके चारों ओर एक गैसीय आवरण है, उसी को हम बोलते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर है, इसकी जो उत्पत्ति है वो लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, ऐसा रिसर्च द्वारा माना जाता है। और जो कैम्ब्रियन युग है उसमें बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है वायुमंडल, जो आज का हमारा वायुमंडल है, कैम्ब्रियन युग। इस वायुमंडल में जो गैसेस हैं उनमें नाइट्रोजन हमारी 78.08% होती है, जिसे हम केवल 78% बोल देते हैं। ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो 20.94 है, जिसे हम लगभग में 21% बोल देते हैं। CO2 जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो 0.03% हम बोल देते हैं। ऐसे ही जो आर्गन गैस है वो होती है 0.93%। क्रिप्टॉन गैस होती है 0.0001%। हीलियम गैस होती है 0.0005%। ये गैस और भी ज़ेनॉन गैस भी इसमें कुछ क्वांटिटी में होती है। तो ये गैस मिलकर पूरा 100% बना देती हैं। तो 78% का मीन्स है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है नाइट्रोजन गैस, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है। और इसी में कुछ क्वांटिटी मीथेन की भी मिली हुई है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ क्वांटिटी मीथेन जो हमारी गैस होती है उसकी क्वांटिटी भी मिली हुई है। और जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस जिसका फॉर्मूला हम पढ़ते हैं CH4, उसकी क्वांटिटी 0.0002% है। और सबसे कम क्वांटिटी जो है वो हमारी होती है ज़ीनॉन गैस की। तो अगर क्वेश्चन आता पेपर में कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कौन सी गैस की है, तो नाइट्रोजन गैस की है। और सबसे कम क्वांटिटी कौन सी गैस की है, तो वो है ज़ीनॉन गैस। और ज़ीनॉन गैस की बहुत कम क्वांटिटी होती है, 0.000087%। ये क्वांटिटी होती है हमारी ज़ीनॉन गैस की। तो हमें परसेंटेज तो याद नहीं करनी है ज़ीनॉन गैस की, लेकिन नाम याद कर सकते हैं हम, क्योंकि 78 + 21 तो ये लगभग 99 समथिंग क्वेश्चन लगेगा। अब जो बाकी का 1% बचा हुआ है उसमें ये आर्गन है, CO2 गैस है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, ज़ीनॉन है, मीथेन है, ये सभी गैसें जाती हैं। तो इनमें आर्गन की क्वांटिटी हमें याद रखनी है 0.9%। और सबसे कम क्वांटिटी भी हमें याद रखनी है किस गैस की है, ज़ीनॉन गैस की। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसे हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक बोलते हैं हम उसको सममंडल और एक बोलते हैं हम उसको विषममंडल। जो सममंडल है यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होमोस्फेयर, वो जो सागरीय तल है हमारा उससे 80 किलोमीटर तक की रेंज में फैला हुआ है। और इसी होमोस्फेयर के अंदर 3 पार्ट आते हैं। एक ट्रोपोस्फेयर जिसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, दूसरा स्ट्राटोस्फेयर जिसे हम बोलते हैं समताप मंडल, और तीसरा होता है हमारे पास मेसोस्फेयर जिसे बोलते हैं हम मध्य मंडल। तो ये हमारे पास 3 मंडल हैं। जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, इसी के अंदर जो पवनें चल रही हैं या जो बादल हैं, वर्षा हो रही है, हिमपात है, हवाई जहाज उड़ाए जा रहे हैं, तो ये सब हमारे पास क्षोभ मंडल के अंदर ही आते हैं। तो जो ये क्षोभ मंडल है ये पृथ्वी से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर है, ऊंचाई है 12 किलोमीटर ऊपर है। और टेम्परेचर में इसमें कमी होती रहती है, इसलिए सब बोलते हैं हम नॉर्मल लैपेक्स रेट इसी के अंदर आता है। ये घटना जो है टेम्परेचर घटने की क्षोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फेयर में।
जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये हमारा 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। 12 तक तो हम क्षोमंडल तक पहुँच गए पृथ्वी के तल से। अब 12 से और ऊपर जा रहे हैं 50 तक, तो वहाँ जो बीच का है भाग है वो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल। और इसी के अंदर हमारी जो ओजोन गैस है O3 वो मिलती है। ये ओजोन गैस हमारी रक्षा कर रही है, जो पृथ्वी पर रेडिएशन आ रहे हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उन्हें ये एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा थोड़ा बच जाता है, या स्किन कैंसर है तो उसके लिए बहुत फ़ायदा मिलता है इस चीज़ से। इसके बाद हमारे पास एक आता है मेसोस्फीयर, और मेसोस्फीयर को हम बोलते हैं मध्यमंडल। तो जो हमारा मध्यमंडल है वो 50 किलोमीटर से और ऊपर 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर का जो बीच का भाग है, और सबसे ठंडा जो मंडल है वो यही है मध्यमंडल। -90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ का, 0 से भी बहुत नीचे पहुँच रही है वैल्यू, -90 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत ठंडक होती है यहाँ पर। इसी के बाद जो हमारा आता है हेट्रोस्फीयर यानी कि विषम मंडल, उसमें हमारे पास 2 भाग आते हैं। एक आता है हमारे पास थर्मोस्फीयर और दूसरा आता है हमारे पास आयनोस्फीयर। तो जो हमारा ये थर्मोस्फीयर है और जो हमारा आयनोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर का ही एक भाग है आयनोस्फीयर, और लगभग 80 किलोमीटर से हमें जाना पड़ेगा ऊपर 480 किलोमीटर के बीच, तो ये भाग आता है। तो जो थर्मोस्फीयर है इसको हम बोलते हैं तापमंडल, और ये लगभग 80 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है 1200 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसी के बाद जो हमारा आयनोस्फीयर है वहाँ आयन हमें मिलते हैं, और कोई भी परमाणु जो है आयनों में डिवाइड हो जाता है। सूर्य की जो किरणें आ रही हैं उनका यूज होगा वहाँ, और प्लस माइनस बन जाएंगे आयन मंडल में। जो सौर ऊष्मांक है, सोलर कांस्टेंट, वो भी हमारा विषम मंडल के अंदर ही आता है। जो सौर ऊष्मांक है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.9 कैलोरी पर वर्ग सेंटीमीटर, लगभग में 2 कह सकते हैं इसे, जो हमारा सौर ऊष्मांक है, इसे याद कर सकते हैं। तो ये हमारी एक संरचना है जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी में। तो वायुमंडल के अंदर हमारी लेयर चली, जैसे पृथ्वी है पहले हमारी, और पृथ्वी से अगर हम 12 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं तो क्षोभमंडल है, उससे अब 12 से 50 के बीच में पहुंच गए तो वहाँ आ गया हमारा समताप मंडल, और अगर हम 50-80 के बीच में पहुंच गए तो आ गया हमारा मध्यमंडल, और जब हम 80 से 480 के बीच में पहुंच रहे हैं तो आ गया हमारा तापमंडल और आयन मंडल भी। और आयन मंडल से जो रेडिएशन है, विकिरण है, वो हमारे परावर्तित होने लगते हैं, और वहाँ पर आयनों की फॉर्म हमें मिलती है।